मनीषा जी, अशांति फैली है, युद्ध जैसे हालात हम लगातार देख रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये आप भी आने वाले 3 या कुछ ज्यादा महीनों के लिए देख रही हैं इसी तरह के हालात, या फिर सुधार हो सकता है? देखिए, सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में दर्शनीय नहीं था आपकी बार, लेकिन अगर हम बात करें यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सारी कंट्रीज में जो है वो सूर्य ग्रहण जो है वो देखा गया था, उसका असर था। अब हम चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं तो चंद्र ग्रहण भारत में दर्शनीय है। अब हम आज चंद्र ग्रहण को ही अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो ये मेष राशि में लगा है, जो कि मंगल की राशि है, फायर एलिमेंट है। जो एरीज जो साइन है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है, जिसका एलिमेंट भी फायर है। केतु जो है वो उसे रूल करते हैं। केतु खुद जो है वो राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। लेकिन जो ओवरऑल एनालिसिस, मेरी जो गणनाएं हैं वो ये कहती हैं कि जब भी, जो मनीष जी ने बात बिल्कुल सही कही, कि एक पखवाड़े में जब 2 ग्रहण आते हैं, देखिए सूर्य जो है वो जहां सरकार और सत्ता को रूल करते हैं, तो चंद्रमा जो है वो जनमानस को रूल करते हैं। तो इमोशनल अपहीवल्स वाला समय जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, जिसका असर जो है 15 दिन पहले, 15 दिन आगे, और कई बार जो इसका असर है प्रैक्टिकली 3 मंथ्स तक जरूर लास्ट करता है। अब मुझे जो चीजें नजर आती हैं वो ये कि इस दौरान जितना मैंने स्टडी किया है पिछले कुछ सालों में, आप देखेंगे कि अर्थक्वेक्स जो है वो आते हैं, कहीं ना कहीं भूमि से जुड़े हुए त्रासदियां जो हैं वो होने के चांसेस हैं। एक्सीडेंट्स जो हैं वो भले ट्रेन एक्सीडेंट्स हों, कोई ब्रिजेस या पुल, क्योंकि चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं जो कि जल तत्व के कारक हैं, तो जो कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे, जब सूर्य ग्रहण की मैं बात कर रही हूँ, तो यूएस में अभी आप देखिए मास शूटिंग जो है वो हुई, तो वो एक ऐसा समय है जो कि इसी दौरान हुई, क्योंकि चंद्रमा का अब चंद्र ग्रहण जो लगा है, तो मैंने कहा 15 दिन पहले जो है वो ऐसे एपिसोड्स, ऐसे जो है हमें सिचुएशंस देखने को मिलती हैं जिनसे मन जो है वो परेशान होता है कि अचानक ये हुआ क्या। युद्ध वाली स्थितियां अभी मुझे लगता है कि थोड़ी सी और एलिवेट हो सकती हैं, जहां पे अगेन जनमानस को हानि तो होगी ही होगी। अब लेकिन इसमें मैं ये भी अग्री करूंगी कि भारत की एक अच्छी भूमिका भारत निभाएगा, जो एक मीडिएटर की तरह जो है वो काम करें, कि चीजों को सेटल करें। भले वो रशिया यूक्रेन हो, भले वो इजराइल वाली जो अब सिचुएशन चल रही है, कहीं ना कहीं भारत जो है वो उभर के आएगा, एज अ मीडिएटर, एज अ हेल्पिंग फ्रेंड जो है वो काम करेगा। मनीषा जी, कुछ ऐड करना चाहती थी आप? जी बिल्कुल, सेवा भाव से ही कंटिन्यू करूंगी कि चंद्रमा के अगर कारक तत्वों को समझ लें तो चंद्र ग्रहण को समझना या चंद्र ग्रहण से के शुभ फल प्राप्त करना आसान हो जाएगा। चंद्रमा जो है वो हमारी माँ के कारक है। अब माँ भले वो जन्म देने वाली माँ है या सासू माँ है, आज के दिन किसी से ना बिगाड़े। इनफैक्ट आगे आने वाले समय में भी माँ कुछ कह देती है ना, तो भूल भी बहुत जल्दी जाती है, तो आप भी इस चीज को भूल जाइए। अब क्योंकि सूतक का समय चल रहा है, तो सूतक काल को समझने का ना सबसे बेस्ट तरीका, इट्स लाइक अ प्रिपरेशन टाइम, कि जो हम ग्रहण के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, इस प्रिपरेशन टाइम में क्या समझें। सबसे पहले चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जाप की ओर ध्यान लगाइए। क्यों? ना तो किसी की बुराई करेंगे, ना बुराई सुनेंगे। गॉसिप से, कन्फ्रंटेशन से, आर्ग्यूमेंटेशन से इस समय में भी हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण तो रात में लगेगा, आधे लोग तो सो चुके होंगे उस समय तक। लेकिन बाकी जो समय है, इस दौरान जो लोग हैं, तो अच्छे कामों में अपने आप को जो है वो इन्वॉल्व करके रखें। चंद्रमा कैश लिक्विडिटी के भी कारक हैं, तो अगर इस दौरान आप शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं ना, तो मोल भाव कोशिश कीजिए कि किसी जरूरतमंद से कोई सामान ले रहे हैं तो वहां ना करें। दान के लिए कुछ सामान ले रहे हैं तो नेगोशिएट ना करें, बल्कि उसे 5-10 रुपए अगर एक्स्ट्रा दे सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम मॉल में शॉपिंग करते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, जो बिल आता है वो दे देते हैं। तो इसी तरह अगर आप कुछ दान के लिए जब भी कुछ खरीद रहे हैं अगर इस दौरान, तो कोशिश कीजिए, ये नहीं कहिए कि मैंने 11 जगह लिया है तो मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो। वो जो चीजें आप यूनिवर्स को कहेंगे, यूनिवर्स भी आपसे डिस्काउंट कहीं ना कहीं लेना शुरू हो जाएगा। इसलिए मुझे, और दूसरी चीज, इस ग्रहण के बाद मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्रहण जब हो जाता है, उसकी अवधि समाप्त हो जाती है, तो नमक का प्रयोग करें। अब वास्तु के हिसाब से घर में नमक का पोछा लगाना तो शुभ रहता ही है, लेकिन नमक हमारी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। न यानी नकारात्मक विचारों को दूर भगा दें। जब ग्रहण काल समाप्त हो गया ना, तो आपके मन में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी होनी नहीं चाहिए। आपको, यू शुड स्टार्ट अ फ्रेश। की बात करें तो मन को एकाग्र रखें, किसी और की बुराइयों में ना इन्वॉल्व करें, और क यानी कर्म, जितना हो सके अच्छे कर्म करें, इस एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं कि सामने वाला मेरे किए हुए कर्मों को मुझे रिटर्न करेगा या फेवर चेक करेगा। आप अपना कर्म कीजिए, फल ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। जी, लेकिन मन में जो अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं अभी भी कुछ लोगों के, उनको कम करने का जिम्मा भी हमने गुड न्यूज टुडे के माध्यम से ले लिया है।